सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि शिव पिता परमात्मा और बाबा बालकनाथ जी और गुरु ये तीनों आपस में मिलके किस तरह से हमारा कल्याण करते हैं। तो शिव पिता परमात्मा का क्या काम होता है कि 84 लाख का चक्कर लगाने के बाद हमें नर नारी का शरीर देना और बहुत सारे जदों संचित कर्मों से पुण्य उदय हो जाते हैं, तो हमारे अंदर गुरु बनाने की भावना, नामदान लेने की भावना वो उठा देते हैं संकल्प, और प्लस जिसके और ज्यादा बहुत ज्यादा पुण्य उदय हो जाए और कृपा है उस पे हो जाए तो उसको एक पूर्ण गुरु से मिला देते हैं। तो अब जो भी संस्कार है उसके, या जो भी आराध्य इष्ट देव है, पीछे इंटरेस्ट रुचि है उसकी, किसी की शिव भक्ति पे, किसी की विष्णु भक्ति पे, किसी कृष्ण जी की भक्ति पे, किसी की आदि शक्ति की भक्ति पे, किसी की गुरबाणी पे, किसी की किसी और आराध्य इष्ट में, और जहाँ फिर जहाँ भी उनका जन्म हुआ है, जिस भी ग्रंथ पंथ में उनके घर वाले या वो मिशन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, वहाँ वहाँ उनकी आस्था बन जाती है। अपने आराध्य इष्ट संस्कार रुचि की हिसाब से हमारे इष्ट देव बनते हैं। पिछले जन्मों में हमने किसकी भक्ति ज्यादा की होती है, अगर हम किसी और ग्रंथ पंथ में भी हैं, धर्म में भी हैं, तब भी ऑटोमेटिकली हम वहां पे खिंचे हुए चले जाते हैं जब उस धर्म से हमारा ज्यादा झुकाव हो जाता है, क्योंकि हमारी पुरानी साधना उस आराध्य इष्ट देव की होती है। इसलिए सब भगवान के रूप है, सब ग्रंथ पंथ उसी एक भगवान से जुड़ते हैं, लेकिन उनकी जो आस्था, जो उनकी कशिश है, वो उस आराध्य इष्ट देव से ऑटोमेटिकली ज्यादा बन जाती है किसी की शिव से। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि उनकी जो पिछली, अब वो पहले हिंदू थे, सिख बन गए, जहाँ वो मुस्लिम बन गए, जहाँ ईसाई बन गए, कुछ भी बन गए, लेकिन ऑटोमेटिकली जब पीछे सात्विक पुण्य प्रारब्ध उदय होगी, तो जब धर्म की दुनिया में जाएंगे तो समझेंगे ये मंदिर मस्जिद दरगाह सब कुछ ये धर्म स्थान ही है जहाँ से भगवान को माना जाता है। तो जहाँ उनकी रुचि इंटरेस्ट साधना ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली वो वहाँ उनका झुकाव ज्यादा हो जाएगा, इंटरेस्ट रुचि ज्यादा हो जाएगी। जब उस चीज को वो उस मार्ग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, तो मिलना सबने भगवान से, रूप सारे भगवान से। ये तो शिव पिता परमात्मा एक तो मानव शरीर देंगे और संकल्प उठाएंगे कि गुरु बनाओ, और उसके बाद जिसके बहुत ज्यादा कृपा कर देंगे तो पूर्ण गुरु से मिलाएंगे। बाबा बालकनाथ की जो भक्ति है वो कलयुग के अवतारियां शिव भक्ति में आती हैं, उनके नाम गुण रूप लीला धाम। तो बाबा जी अवतार लेंगे बालकनाथ के रूप में कि भाई मैंने तुम्हें कीर्तन करने के लिए, चौकी लगाने के लिए सामग्री दे दी है। पौनाहारी, दूधाधारी, जटाधारी ये नाम है, उनके गुणगान कर, उनके गुण गाओ। दयालु है, कृपालु है, 12 कड़ियां का वचन, 12 साल के लिए पुत्र बन के आए, बालक स्वरूप है, वात्सल्य जल्दी खुश हो जाते हैं। तो ये नाम गुण रूप, मोर पे बैठे हैं, काली मूर्ति में बैठे हैं, गुफा पे बैठे हैं, समाधि पे बैठे हैं, ये रूप हो गए नाम गुण रूप। उनकी लीला है, इसको ऐसे तारा, इसको ऐसे तारा, चिमटा उड़ाया, गोरखनाथ का हाथ तोड़ा, रत्नों को लस्सी रोटियां निकाल के दी। नाम गुण रूप लीला धाम और संत गुरु पूर्ण गुरु। तो ये 6 जगहें बाबा जी हमें देते हैं कीर्तन करने के लिए। बाबा बालकनाथ जी का रोल है, और शिव पिता परमात्मा पुण्य उदय होने के बाद मानव शरीर देंगे और अंदर गुरु बनाने की भावना उठाएंगे, और जिसके बहुत ज्यादा पुण्य उदय होंगे उसको पूर्ण गुरु से मिला देंगे। पर बाबा जी, शिव पिता परमात्मा ने अपना काम कर दिया, और बाबा बालकनाथ जी ने अवतार लेके उनके रूप में शिव ने बाबा बालकनाथ जी के नाम गुण रूप लीला धाम, जैसे हवन करने के लिए सामग्रियां चाहिए होती है, तो ऐसे उन्होंने हमें अवतार लेके अवतार लीला करके सामग्रियां दे दी। अब इससे भी इम्पोर्टेंट काम है गुरु का। अगर गुरु ही नकली है, या पखंडी है, या झूठा है, या कच्चा है, तो ये सब वरदान भी तुम्हारे खराब हो जाएंगे। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु पहले ब्रह्म ज्ञान देगा बाबा जी के बारे में, वेद शास्त्रों ग्रंथ। गुरु विष्णु दिए ज्ञान की रक्षा करेगा कि इतना ज्ञान मैंने इनको दे दिया और इतना ज्ञान बचा हुआ है, और ये संसारी लोग हैं गृहस्थ जीवन में जैसे भी, इसके लिए इनको रोटी कपड़ा मकान भी देना जरूरी है। तो ईश्वर से जुड़ रहे हैं, शिव से जुड़ रहे हैं, उसको भगवान कहते हैं। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें अनंत ऐश्वर्य हो, जिसके पास हर चीज अनंत है। तो तुम्हें क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान दौलत,
तो उसके पास अनंत है। जब तुम उनसे जुड़ जाओगे, उसको अपना मानोगे, इसकी भजन करोगे, कीर्तन सिमरन करोगे, ऑटोमेटिकली तुम संसार से जुड़े हो। उनके पास तो लिमिटेड है, लेकिन भगवान शिव के पास, भगवान के पास हर चीज अनंत है, भगवान है हर ऐश्वर्य। तो ऑटोमेटिकली उन सब चीजों का भंडार तुम्हारे चरणों में लगता जाएगा, क्योंकि गुरु विष्णु और विष्णु की दासी है लक्ष्मी। तो ऑटोमेटिकली जिन्ना जिन्ना रोटी कपड़ा मकान धन दौलत ये सब चाहिए हमें मिलता जाएगा। और गुरु देवो महेश्वरा शिव के रूप, वो हमारे संस्कार का, हमारे पापों का जब डमाडोल होंगे, हम भड़क जाएंगे या नास्तिक हो जाएंगे, तो तब तक अपने ज्ञान से हमारे पाप आगे आ जाते हैं, संचित कर्म आगे आ जाते हैं, शंकाएं यहाँ से आ जाती हैं, तर्क आ जाते हैं, नामापराध कर बैठते हैं। तो हमें वो क्षमा करता रहता है, समझाता रहता है, और हमें पूरी उसकी कोशिश है कि हमारे अंदर अज्ञानता को, अविवेक को, जैसे शिव प्रलय करते हैं तो हमारी अज्ञानता का, विवेक का, शंकाओं का वो नाश करता है। और फिर जब तन मन धन से हमें सेवा देता है, नाम शिक्षा दीक्षा देता है, और जो तन मन धन से सेवा करके बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, उसको शिव शक्ति का दान करता है, दिव्य शरीर प्रदान करता है, दिव्य लोक प्रदान करता है, और अपने चरणों में दिव्य स्थान प्रदान करता है। तो शुरू से लेके मध्य से अंत, और अंत के बाद भी सारा रोल गुरु का है। भगवान तो बड़े बनाए का साथी है, और अवतार ऐसे सामने आएंगे नहीं, ना भगवान है अगम अगोचर अलौकिक है, परोक्ष है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे, लेकिन गुरु सामने है, प्रत्यक्ष और हम संसारी है, और वो मानव जोड़े में आए हुए। तो वो गुरु कौन है? वही जो शिव पिता परमात्मा है, वही महात्मा के रूप में, पूर्ण गुरु में। और जो अवतार है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, उनकी जोत उनमें रखी है, तो उनके रूप शिव भी मिल जाएंगे और बाबा बालकनाथ भी मिल जाएंगे। पर अगर गुरु ही सही नहीं मिला, पूर्ण नहीं मिला, तो फिर सारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। चाहे ये वरदान मानव शरीर मिल गया और उसके बाद संकल्प भी बन गया कि गुरु बनाए, नामदान लें, शिक्षा दीक्षा लें, लेकिन वो जहाँ हम जुड़े हैं, जा रहे हैं, वहीं एक कच्चा मिशन है, कच्चे गुरु है, या पखंड झूठा डम्बर प्रेम चल रहा है, तो फिर हमारा जीवन बर्बाद होने वाला है। जैसे माता पिता अपनी बेटी को गुणवती कलावती बनाते हैं, और एक मिस्टर जी आते हैं, दूर दूर घूमते हैं और उसको ले जाते हैं, एक ही रात में सारी मेहनत किसने की? माँ बाप ने, और एक ही रात में वो ले गया उसको आगे। तो ऐसे ही भगवान बड़े बनाए का साथी है। तन मन धन शुद्ध होने के बाद, कोई तरदीब होने के बाद हमारे सामने आता है। तो ये सारा काम गुरु करते हैं, इसलिए गुरु बाबा जी से भी उनकी महत्वता बड़ी है जीवन में, और शिव पिता परमात्मा से भी बड़ी। अगर वो पूर्ण है तो उनके रूप तुम्हें गुरु भी मिल गए, तुम्हें शिव भी मिल गए, तुम्हें बाबा बालकनाथ भी मिल गए। ओम नमो सिद्धाय और जय श्री जोड़ सिद्धाय, मतलब दसम द्वार पे जो शिव की ज्योत है, वो भी गुरु ने साक्षात पर ब्रह्म, उनके अंदर ज्योति है। तो तुम्हें ज्योति स्वरूप भी शिव मिल गए हैं, महेश स्वरूप शिव शंकर स्वरूप भी गुरु मिल गए हैं, उनके आंशिक अवतार बाबा बालकनाथ स्वरूप भी मिल गए हैं। उनमें सब कुछ मिल जाएगा अगर वो पूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ा जो रोल है वो जीवन में, वो है गुरु का, इसलिए गुरु का दर्जा शिव से भी बड़ा है, बाबा बालकनाथ जी से भी बड़ा माना जाता है, लेकिन वो पूर्ण होना चाहिए। तो ये तीनों मिलके आपस में टीम बना के जीव का कल्याण करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो गुरु का होता है। अगर गुरु पूर्ण मिल गया तो ये मानव चोला सफल हो जाएगा। अगर गुरु सही नहीं मिला तो ये हीरा जन्म, अनमोल जन्म हमारे हाथों से ऐसे ही चला जाएगा। एंड में हमें 84 लाख का चक्कर लगाना पड़ेगा। हमने सेवा भी की, भक्ति भी की, सिमरन भी किया, टाइम भी निकाला, गए भी, जुड़े भी, दान भी किया, लेकिन गलत जगह पे या गलत इंसान के वहाँ, जिसका हमें दंड मिलेगा। जैसे द्रौपदी की साड़ी भी खुलती हुई जिसने देखा, जिसने उतारने की कोशिश की, वो तो मरे, लेकिन जिन्होंने धर्म में सपोर्ट किया वो भी मरते हैं। तो इसलिए ऐसे गलत बाबाओं को, पाखंड झूठा डम्बरों को सपोर्ट करने वाले, भीड़ इकट्ठी करने वालों वो भी दंड मिलता है, क्योंकि वो औरों को भड़काते हैं। भगवान कहता है कि तुझे पता नहीं था साड़ी लेने के लिए तू मानव था, तेरे में ज्ञान शक्ति थी, तूने बेटी की शादी की, ना कुछ पता किया, दुकान खोली,
एक्टिवा लिया, उन्हें गुरु ऐसे ही ना लिया। जो जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति वाली चीज है वो तूने ऐसे ही बिना सोचे समझे कि इसने कहा जी मंत्र ले लो, मैंने ले लिया। वहां बड़ी भीड़ थी, तो पीजीआई में भी वकीलों के पास भी है, डॉक्टरों के पास भी है, एक्सीडेंट हो गए वहां भी भीड़ है, कहीं बाढ़ आ जाती है एक जगह पे दूसरी जगह लोग इकट्ठे, वहां भी भीड़ हो जाती है। तो भीड़ देखना गुरु की पहचान नहीं है, ना कोई चोलो या रेख ना बेख से गुरु की पहचान होती है, पहले ज्ञान लेना पड़ता है। तो ये समझाया गया कि तीनों आपस में कैसे मिलके काम करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा रोल गुरु कैद और बाबा जी की, जिसपे जब शिव पिता जब बाबा बालकनाथ की जिसकी सबसे बड़ी कृपा जिस पे होती है, मानव शरीर मिल गया, उसके बाद पूर्ण गुरु मिल गया, उसके बाद अपने कल्याण की भूख है कि मैंने इनसे अपना कल्याण करना है इसी जन्म में, और उससे भी बड़ी कृपा कि उन पे श्रद्धा विश्वास हम मान लेंगे कि ये अवतारी हैं, ये संत हैं, ये शिव हैं, ये बाबा जी का रूप है। उनके चरणों में उनका समर्पण, उनकी शरणागति को कबूल लेना, ये बाबा जी ने जिसको ये वरदान दिए वो सबसे भाग्यवान है, किस्मत वाला है। उसकी तीनों लोकों में विजय विजय है, जय जयकारी है, आनंद शांति रोमांच सुकून भरा वो जीवन यहाँ भी सेगा, ये लोग भी परलोक भी।